नेपाल में वामपंथ को कुचल दिया गया है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है। इस बीच नेपाल की सेना ने भी एक इशारा किया है कि राजशाही वापस आ सकती है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि नेपाल में मनीषा कोइराला ने क्या तहलका मचा दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल के एक बड़े राजनीतिक घराने से आती है। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोइराला परिवार की नेपाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की समर्थक रही मनीषा कोइराला ने नेपाल से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें खून से सने एक जूते को दिखाया गया। मनीषा ने लिखा, नेपाल की जनता के साथ जो हुआ वो एक ब्लैक डे जैसा है। मनीषा कोइराला ने कहा कि जनता की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। मनीषा कोइराला कई बार कह चुकी है कि मैं डेमोक्रेट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल को स्थिरता के लिए राजशाही की जरूरत है। मनीषा नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहती है। मनीषा ने कहा कि हम दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र थे, हमारी सबसे बड़ी पहचान यही थी। नेपाल में धर्म को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध, कोई संघर्ष नहीं था। इसे क्यों हटाया गया? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश थी। तो वहीं आपको बता दें कि दिल से बॉम्बे और 1942 अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों में अपने रोल्स के लिए मशहूर हुई मनीषा कोइराला ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार से वापसी की है। बहरहाल अब आते हैं नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिकडेल पर। अशोक राज सिकडेल जब अपने देशवासियों को संबोधित करने के लिए आए तो उनके पीछे जो तस्वीर थी वो नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की थी। यानी सेना भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि नेपाल में राजशाही आ सकती है।